हेलो बच्चा लोग, तो आज हम एक जे डॉन्स का शानदार क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बच्चों ये बेसिकली अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वाले चैप्टर से, इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है? ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का मास m चार्ज ही इज मूविंग टुवर्ड्स ए हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज क्यू। हैवी न्यूक्लियस की वैल्यू, जो कि न्यूक्लियस फिक्स है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, फार फ्रॉम मतलब फार बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर का मतलब इन्फिनिटी। इट इज स्पीड इज वी नॉट, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर इज बी। व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों, ठीक है, और इज मूविंग टुवर्ड्स ए हैवी न्यूक्लियस, ये हैवी न्यूक्लियस की तरफ चल रहा है। और कितनी स्पीड से चल रहा है? वी नॉट स्पीड से। और इनके बीच में अपने को बोल रखा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फार फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स स्पीड इज वी नॉट। द इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर ये होता है बच्चों, ये मान लो न्यूक्लियस आपका, ठीक है, और ये न्यूक्लियस की सेंटर वाली लाइन है, और ये वेलोसिटी ऑफ ए लाइन है इलेक्ट्रॉन की। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब मैं इसको बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, इम्पैक्ट पैरामीटर होता है क्या बच्चों। क्या होता है कि ये मान लो फर्स्ट पार्टिकल है, ये इधर चल रहा है मान लो v1 स्पीड से। ये मान लो सेकंड पार्टिकल है बच्चों, ये चल रहा है इधर v2 स्पीड से। ऊपर वाला जो पार्टिकल दिखाई दे रहा है, ये मैं जो लाइन बना रहा हूँ, ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइन है। ये पार्टिकल इसी लाइन के अलोंग चलेगा। अब नीचे ये जो लाइन बना रहा हूँ, ये सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइन है। ये सेकंड पार्टिकल v2 इसी लाइन के अलोंग चलेगा। और इनके बीच की ये वाली जो डिस्टेंस तुमको दिखाई दे रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इसी से पता चलता है कोलिजन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। ये अपने को डायग्राम में बोला गया है। अब सुनो, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, अपने से पूछा क्या, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अपने को पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसका पाथ कुछ इस टाइप में हो जाएगा, डेविएट। अब इसके काम भी, यहाँ वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये वाली इसके इतना ही पास आया, ये अपने को पता करनी है, जिसको हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे। भी इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के कितने पास आया। अब इसको करेंगे कैसे? अब आपको पता है इस सिस्टम के अंदर जब भी आपसे ये पूछे, वेलोसिटी दे रखा हो, डिस्टेंस दे रखा हो, एनर्जी के बारे में बात कर रहा हो, तो हमेशा यहाँ पे वेट WET मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की ट्राई करना। उससे लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर एनर्जी वगैरह, स्पीड वगैरह, डिस्टेंस वगैरह अपने को दे रखा है तो। अब करेंगे इसको, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, नेचर कंजर्वेटिव होता है, यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा। दैट्स मीन यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ। और वो क्या कहती है? वो कहती है आपकी जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। मतलब इनिशियल एनर्जी काइनेटिक, इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मैं उसको, ये इनिशियल वाला टर्म हो गया और ये पूरा फाइनल वाला टर्म हो गया। अब स्टार्ट में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मास m है, v0 स्क्वायर हो गया। अब इनिशियली दोनों बहुत दूर थे, फार थे, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब सुनो बच्चों, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएगा तो डिस्टेंस कम होगी, और आपको पता है F इजिकल टू KQ1Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे फोर्स बढ़ेगा तो मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक, इसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी, मतलब हाफ m, इसको मैं यहाँ पे बोला हूँ v' का स्क्वायर। और मान लो इसके इतना ही पास आया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, KQ, ये चार्ज Q है, इसको मैंने E बोल दिया, डिस्टेंस मैंने इसको R बोल रखा है, तो कुछ ऐसे होगा। अब अपने को इसमें अपने को चाहिए R, तो अपने को v' निकालना पड़ेगा। तो इसका डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ। कुछ ऐसा सीन था इसमें बच्चों कि ये था आपके पास इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा था v0 स्पीड से, ठीक है, और यहाँ पे था न्यूक्लियस जिसके पास चार्ज है +Q। अब सुनो, ये वेलोसिटी ऑफ लाइन है इसकी। अब ये जो डिस्टेंस है ये इम्पैक्ट पैरामीटर बोल के, जिसे B से डिनोट किया गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऐसे चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा होगा।
ये इसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है और यहाँ पे आके स्पीड में बोलता हूँ ये वी डैश हो गई इसकी, ये आर इतना ही पास आया। अब अपने को पता करना है भी, पहले वी डैश निकालना पड़ेगा। लेकिन बच्चों इसमें आपको दिखाई दे रहा है पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में ना होके आगे कुछ कर्व्ड पाथ में हो गया, मतलब इस पर कोई फोर्स लगा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन घूम गया। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घुमाने के लिए फोर्स चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। अगर बच्चों यहाँ पे अपना नेट टॉर्क जीरो हो गया, नेट टॉर्क जीरो हो गया तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आपका कंजर्व हो सकता है, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? अब आपको पता है टॉर्क हम किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, डिफरेंट पॉइंट के अबाउट निकालें, इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन का मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूँ तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और ये डिस्टेंस भी यहीं होगी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो इधर टॉर्क जीरो हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा फोर्स अंदर की तरफ, तो ये डिस्टेंस होगी। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस आपको पता है टॉर्क होता है, एंगल 0 डिग्री है तो टॉर्क इस पर जीरो होगा। अगर टॉर्क जीरो है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो अपने को पता करने के लिए ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था कुछ ऐसे हो गया, इनिशियल डिस्टेंस ये थी, सॉरी इम्पैक्ट पैरामीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वेलोसिटी है इनिशियल, कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, वेलोसिटी वी डैश होगी, ये डिस्टेंस आर होगी क्लोजेस्ट, तो एल आई इजकल टू एल एफ। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। इनिशियल मास इसका में इनिशियल स्पीड वी नोट है और अपने को पता है वी नोट आर के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी बी सॉरी वी बी होगी। और फाइनल की मैं बात करूँ जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वेलोसिटी और रेडियस के बीच में, तो मास एम है, वी डैश हो गया आर हो गया, तो एम से एम गया, मेरे को वी डैश चाहिए तो वी डैश की वैल्यू क्या आएगी, वी नोट बी अपॉन आर। जब इसको मैं यहाँ पे कहाँ गया, मेरे पास क्या आई थी इसकी, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे आया था, ठीक है, हाफ एम नोट एम वी नोट स्क्वायर हाफ एम वी डैश का स्क्वायर के क्यू ई। इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर और हाफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस के क्यू ई डिवाइड बाई आर। तो मेरे को जो वी डैश की वैल्यू मिली थी वो क्या आई थी मेरे पास, वो यहाँ पे वी नोट बी डिवाइड बाई आर, तो वी नोट बी डिवाइड बाई आर। जब आप इसको यहाँ पे पुट अप करोगे तो आपको बच्चों आर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा ही था, इसको आप यहाँ से रखोगे ना, तो मेन था इस प्रोसेस को समझना करना कैसे भी, तो हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों।